एक ऐसी रिपोर्ट, एक ऐसा आंकड़ा निकलकर सामने आया है जहां पर 2025 का हेट स्पीच डेटा जारी हुआ है और एक नाम सबसे ऊपर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये कोई आरोप नहीं है, ये डेटा है। ये कोई भावनात्मक बयान नहीं है, ये रिकॉर्डेड भाषणों का विश्लेषण है। सवाल ये नहीं है कि हेट स्पीच हुई है या नहीं, सवाल ये है कि सबसे ज्यादा नफरत सत्ता के सबसे ऊंचे पद से क्यों निकली है। क्योंकि जो डेटा में रिकॉर्ड किया गया है वो बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फर्स्ट पायदान पर नाम आता है। बीजेपी बार बार कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बात क्या कहती है, जरा एक नजर इस रिपोर्ट पर डालेंगे तो आपको पता चलेगा। जब मुख्यमंत्री खुद धर्म, पहचान और समुदाय के आधार पर लोगों को बांटने वाली भाषा बोले तो फिर नीचे कार्यकर्ता से संयम की उम्मीद कैसे की जा सकती है। आज बीजेपी के कई नेता खुले मंच से कहते हुए नजर आते हैं, हेट स्पीच भाषण देते हुए नजर आते हैं, ये लोग हमारे नहीं हैं। इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के मुंह से आपने सुने होंगे। ये देशद्रोही हैं, इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा और हर बार सफाई मिलती है। ये तो भावनाओं में बहकर कह दिया गया था, ये तो भावनाओं में बहकर बोली गई भाषा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नफरत भी अब एक राजनीतिक रणनीति बन चुकी है। अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए दोस्तों, क्योंकि हाल फिलहाल की बात है, पुरानी और लेके नहीं जाऊंगी, अभी हाल फिलहाल में ही आपको लेकर जाऊंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरब देशों में जाते हैं या वहां से कोई आते हैं तो उनको भाई बंधु और उनसे गलवैया करते हैं। यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, जॉर्डन, वहां गले लगते हैं, वहां भाईचारा और भाईचारगी की बात करते हैं, वहां साझा संस्कृति की बात करते हैं, वहां मुस्लिम शासक दोस्त कहलाते हैं, वहां मस्जिदें प्रगति का प्रतीक बन जाती है। लेकिन भारत लौटते ही यही मुस्लिम संदर्भ हो जाते हैं, भीड़ का निशाना बन जाते हैं, भाषणों में गाली गलौज दिए जाते हैं, मस्जिदों के आगे तीर का निशाना बनाकर ऐसे कुछ इस तरीके का जो है आक्रमण करता हुआ कृत्य नजर आता है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है दोस्तों? एक सवाल बहुत जरूरी है। अगर बीजेपी नेताओं को ये नफरती भाषण, जी हाँ, एक सवाल बहुत जरूरी है कि अगर बीजेपी नेताओं के ये नफरती भाषण अरब देशों में चले जाए तो क्या होगा। सपोज कीजिए जो यूएई से राष्ट्रपति आए उनके सामने ये सब चला जाए तो क्या होगा। अगर सऊदी अरब में कोई भारतीय नेता बोले कि हमारे देश के मुसलमानों पर खतरा है तो क्या उन्हें रेड कार्पेट मिलेगा या रेड अलर्ट? आप खुद समझ सकते हैं। भारत की छवि केवल निवेश से नहीं बनती, छवि बनती है आपकी जुबान से, आपकी सोच से, आपके विचार से, आपकी भावनाओं से। जब मुख्यमंत्री नफरती भाषण बोले, जब संसद चुप, जी हाँ, जब सांसद चुप रहे तब पार्टी बचाव करे, तो दुनिया ये देखती है। आज भारत खुद को विश्वगुरु कहता है, लेकिन विश्वगुरु की पहचान क्या ऐसी होती है? संयम, समानता और इंसाफ से होती है दोस्तों विश्वगुरु की पहचान, ना कि धर्म के आधार पर नागरिकों का लिस्ट बनाना, धर्म के आधार पर टारगेट करना, धर्म के आधार पर मॉब लिंचिंग किया जाना, धर्म के आधार पर नफरती भाषण जो मन में आए वो कह देना, खुला नरसंहार करने का आहन। 2025 का हेट स्पीच का डेटा एक चेतावनी है। ये सिर्फ पुष्कर धामी जी का नाम नहीं, यहाँ उस राजनीतिक को आईना दिखाता है जो वोट के लिए नफरत बेच रही है। और याद रखिए, नफरत से चुनाव जीते जा सकते हैं लेकिन देश नहीं जीता जा सकता है, देश के आवाम के साथ इंसाफ नहीं हो सकता है। क्योंकि जब नफरत फैलती है तो सबसे पहले संविधान घायल होता है। और मेरा सबसे आखिर सवाल आपसे, क्या हम ऐसी राजनीति चाहते हैं जो बाहर भाईचारा और अंदर जहर परोसे, या फिर ऐसी राजनीति जो हर नागरिक को बराबरी का हक दे?
फैसला आपको करना है दोस्तों, फैसला आपका होना चाहिए, क्योंकि आपकी चुप्पी भी अब एक पक्ष बनती हुई नजर आ रही है। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, कि हम मुर्दा कहलाएंगे। क्योंकि जो हालात देश में बनते हुए नजर आ रहे हैं वो यही है। नफरती भाषण धड़ल्ले से दिया जा रहा है, धड़ल्ले से नफरती भाषणों का चलन हो चला है। और खासकर जब एक पार्टी के, सत्ता में बैठे हुए पार्टी के नेताओं के जरिए ऐसे भाषणों को जो है खुले तौर पर दिया जाना शुरू कर दिया जाए, तो आप सोचिए कि समाज किस तरफ जा रहा है। एक तरफ आप दूसरे देशों में जाकर, अरबी कंट्री में जाकर दोस्ती यारी की बात करते हैं, लेकिन भारत में रहकर भारतीय मुसलमानों पर निशाना साधना, आपत्तिजनक भाषण देना, हेट स्पीच के मामले में आप सोचिए कि भाजपा के नेताओं का नाम टॉप पर आना, ये कितनी बड़ी बात है और शर्म की बात है कि ऐसे रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे हैं। नेताओं के रिकॉर्ड तो जनता के हक के लिए, जनता को न्याय दिलाने के लिए, उनको मान सम्मान दिलाने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बनने चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, तो आजकल नेताओं के रिकॉर्ड्स जो है हेट स्पीच में तब्दील हो रहे हैं। अरे हमने सबसे ज्यादा हेट स्पीच दिया है तो हमारी कुर्सी सबसे ज्यादा मजबूत होगी, हमारा जो है प्रमोशन होगा। यही आरोप लगते रहे कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी पर कि जो सबसे ज्यादा बीजेपी में आक्रामक रुख रवैया अपनाता है उनको बीजेपी प्रमोट करती है, उनको बीजेपी सबसे आगे फ्रंट फुट पर बिठा देती है। अब इस सोच को भाजपा बदलेगी या आम लोग, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके की चीजें हैं दोस्तों आपके सामने हैं। अभी कल परसों जो आपने देखा यूएई के राष्ट्रपति के साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यारी दिखी, वो वाकई बहुत अच्छी लगी देखकर। लेकिन सोचिए, सपोज कीजिए ऐसे लोगों के सामने ऐसी ऐसी चीजें नजर आए तो भाजपा और मोदी सरकार की क्या इज्जत रहेगी अगर ऐसी चीजें चली गई। वैसे भी दोस्तों आजकल कहाँ कुछ छुपता है, सोशल मीडिया पर आया पूरी तरीके से सर्कुलेट हो जाता है, पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो जाता है ऐसी खबरें, ऐसी चीजें। और हर एक चीज आपने देखा होगा कि कई ऐसे रिपोर्ट है जो इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे वो बुलडोजर का मामला हो, हेट स्पीच का मामला हो, या फिर मस्जिदों के आगे आक्रामक रुख अख्तियार करना हो, इंटरनेशनल लेवल पर रिपोर्ट्स छापे गए हैं। तो सोच सकते हैं ये सब कुछ जो हो रहा है वो प्रधानमंत्री जी रोक सकते हैं, उनके ही मुख्यमंत्री के जरिए ये सब कुछ किया गया है, जो प्रधानमंत्री को भी शर्मिंदगी का जो सबब है वो उठाना पड़ सकता है। ऐसे भाषण देंगे तो प्रधानमंत्री के इमेज पर भी तो दाग लगेगा, प्रधानमंत्री जी पर भी दाग लगेगा कि देखिए उन्होंने कैसे मुख्यमंत्री को रख रखा है, कैसे मुख्यमंत्री को जो स्टेट संभालने दे दिया है, जहां पर नफरती भाषण जो है धड़ल्ले से दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की छवि पर दाग लगना मतलब हमारे और आपके ऊपर दाग लगना। तो ऐसी चीज़ों को प्रधानमंत्री जी मैं बार बार कहती हूँ कि आप रोकिए। ऐसे हेट स्पीच वाला जो भाषण दिया जाता है उन भाषणों को रोकने का काम कीजिए। दोस्तों ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।